राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे, क्योंकि अब हम जो है लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। और लास्ट स्टेज से मेरा मतलब है कि अब एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है 1 मंथ बचा हुआ है। जैसे कि आपको पता है 22 और 23 अगस्त को जो है हमारा एग्ज़ाम होना है एंड चांसेस ना के बराबर हैं कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा। तो क्योंकि अब 1 मंथ बचा है, तो अब तक जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे थे, हमें अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तभी हम जो है ये एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपकी उसी स्ट्रैटेजी की करने वाला हूँ जो आप इस मंथ में अपनाएंगे तो आप ये एग्ज़ाम जो है बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई इंटरव्यू नहीं है और एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम्स हैं, दोनों निकालिए, तुरंत आपको जो है सिलेक्शन मिल जाएगा। हाँ, थोड़ी सी वैकेंसी की चर्चित विषय है, पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितना आप, वही है ना कि जितना आप बात करोगे उतना ही फिर आप स्ट्रेस लोगे, फिर वो चीज़ एग्ज़ाम में इम्पैक्ट डालेगी। तो अब जो चीज़ हमें पता है कि 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपको जनरल पेपर है, जिसमें जीके, राजस्थान की करंट अफेयर्स होगी, है ना, रीजनिंग, मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी और पेडागॉजी होगी। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। और पेपर 2 जो है वो हमारा सब्जेक्चुअल है, यानी कि कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस पेडागॉजी के भी थोड़े से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और मैथ्स और रीजनिंग के भी यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी चीज़ पता है आपको कि 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। अब 120 मिनट्स में आप 15 से 10 मिनट जो है वो OMR फिलिंग में निकाल सकते हैं। तो आप कुल मिला के आपके पास 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मिनट का टाइम है, एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है, मेरे पास जो है एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे का जो कि पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहा है। तो उसका कहना था कि टाइम मैनेज कैसे करना है, तो इस टाइम मैनेज कैसे करना है और किस तरह से OMR भरनी है, एंड जो भी सारे डाउट्स थे आपके वो मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ। साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, जिससे आपको करके जो है ये एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है पेपर 1 की बात करता हूँ। ठीक है, पेपर 1 में क्योंकि अब जो है सिर्फ 1 मंथ बचा है, तो आपको चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2, दोनों को आप इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, बस ये है कि अब तक आप जो क्या बोल रहे थे, पूरा सिलेबस को कवर करने में लगे हुए थे, वो चीज़ अब आपको बंद कर देनी है। जितना आपने पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आप 100 चीज़ें पढ़ रहे हो, उसमें से 50 चीज़ें आपके दिमाग में याद नहीं भी रह रही हैं, तो फिर उस 100 चीज़ें पढ़ने का फ़ायदा क्या है। आपने जो 60 चीज़ें पढ़ी हैं भाई, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, ताकि वो 60 के 60 आपको याद तो रहें। क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप पेपर में बैठते हैं ना, तो इतना स्ट्रेस होता है कि जो चीज़ आती है वो उसमें भी आप गलती कर देते हैं। तो मल्टीपल रिवीजन करना है, और जितने भी मॉक्स हो सकते हैं उतने आपको लगाने हैं। जितने भी PYQ हैं, चाहे वो BCI के हों, चाहे वो SCI के हों, चाहे वो आपके इंफॉर्मेटिक्स वाले जो हों, चाहे वो क्या बोलते हैं ISRO वाले हों, जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके जो पेपर हुए हैं उनके आपको मॉक लगाने हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग जो है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि जीके जो है वो ऑलरेडी वास्ट है। चाहे जीके जो है सिर्फ राजस्थान की पूछी गई है, पर जीके जो है वो ऑलरेडी वास्ट है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि किन टॉपिक्स पे जो है आपके पास अभी जो 1 मंथ का टाइम है उसमें किन टॉपिक्स को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, जिससे आप जो है बेहतर स्कोर कर सकें। इसके बारे में भी बात करेंगे। अब मैथ्स और रीजनिंग को आपको किस तरह से डील करना है, तो आपको लगाने हैं सेक्शनल मॉक्स। ठीक है,
सेक्शनल मॉक्स आपको लगाने हैं और उसके बाद आपको देखना है कि किन टॉपिक्स में से आपके नंबर जो हैं कट रहे हैं। कि मान लो आपका अलजेब्रा वीक है तो फिर आपको मल्टीपल अलजेब्रा के टॉपिक वाइज मॉक लगाने हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल मॉक लगाने हैं। और जितना हो सके उतना आपको ये करना है, ठीक है, क्योंकि सेक्शनल मॉक में देखो 15-20 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। राजस्थान के कोई भी प्रीवियस पेपर उठा लो जो 2025 में हुए हैं, 2024 में हुए हैं, लास्ट 2 साल के उठा लो और उनके सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो। सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, मैथ्स और रीजनिंग में आपकी पकड़ होगी जहां पे आपके एक भी नंबर कट नहीं होंगे। और अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग अच्छा कर दिया, उसके बाद बचता है पेडागॉजी। पेडागॉजी से क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं पूछे गए हैं, ईजी टू मीडियम पेडागॉजी से क्वेश्चन पूछे हैं जो कि आप आसानी से कर लेंगे। 10 क्वेश्चन पूछे गए तो 8 तो आप आसानी से कर लेंगे, ये मेरा मानना है। तो इस तरह से जो है आप पेपर 1 को अच्छा बना सकते हैं। सेम चीज़ पेपर 2 में भी है। पेपर 2 में भी मैथ्स और रीजनिंग जो है और पेडागॉजी जो है वो आपकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। इस चीज़ को आपको देखना है। सेकेंड चीज़ हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मैंने अक्सर जो है कई बच्चों के मुंह से सुना है कि वो कुछ सेक्शन में इतना बिजी हो जाते हैं कि आखिरी का जो सेक्शन है वो उनका छूट ही जाता है। अब वो 15-20 क्वेश्चन जो है उनके छूट ही जाते हैं, या फिर मान लो OMR नहीं भर पाए, टाइम ओवर हो गया है ना, तो वो चीज़ उनको फिर जो है सिलेक्शन से रोक लेती है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1 मिनट मिलने वाला है। अब ये चीज़ कहाँ पे इंपैक्ट करने वाली है ये समझो। पेडागॉजी और जो जीके है और जो करंट अफेयर है, इनके क्वेश्चन जो है आप 30 से 40 सेकंड्स में लगा देंगे आराम से। तो आपका जो टाइम बचेगा वो आपकी हेल्प करेगा मैथ्स और रीजनिंग में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैथ्स और रीजनिंग जो है वो 10th लेवल का आता है, पर फिर भी अगर आप अटक गए तो आपको यहां पे अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। अब एक क्वेश्चन को 1 मिनट की बात मैंने क्यों की है, क्योंकि आपको 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट जो है आपको लगभग OMR फिलिंग के लिए छोड़ने हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक ऑप्शन ई वाला भी एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ऑप्शन ई पे मार्क करना है। अगर आपने नहीं किया और 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके अनमार्क रहते हैं तो आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ये चीज़ भी क्राइटेरिया है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही रोल रहने वाला है। ये पेपर 1 की बात है। सेम चीज़ पेपर 2 में। पेपर 2 में जो है जो CS के क्वेश्चन, जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन है, कुछ जो है आपके 40 सेकंड्स में हो जाएंगे, कुछ 30 सेकंड्स में हो जाएंगे, और कुछ क्योंकि सॉल्व देखो कोडिंग जो है वो कोडिंग के 3 या 4 या 5 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसको भी आप विथिन 1 मिनट तो उड़ा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैनेज करके चलना है, आपको ऑलरेडी दिमाग में चलना है। उसके बाद जो तीसरी बात मैं करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात है क्वेश्चन द आर्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चंस। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप समझो क्वेश्चन करने से ज्यादा जो है क्वेश्चन को छोड़ना आना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो अब बात को ईगो पे ले लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन हो कैसे नहीं रहा मुझसे, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है फिर भी मुझसे हो क्यों नहीं रहा। हो सकता है उसके दिमाग में आपको क्लिक नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम जो है 1 मिनट देना है एक क्वेश्चन पे। अगर नहीं आ रहा है और लगता है कि आप इससे बन जाएगा तो उसको मार्क एंड रिव्यू कर दीजिए, इसको सर्कल कर दीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दीजिए, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पे ये नहीं कि आप उस पर लगे रहो, जब तक वो नहीं होगा तब तक आगे मूव नहीं करोगे। ऐसा रहेगा तो आपका पेपर जो है छूट सकता है, ये मैं आपको बता दूं। तो इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन करने से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए, ठीक है। और गेस वर्क नहीं करना है, ठीक है। गेस वर्क जो है वो तभी करना है जब आपको पता है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से ये 2 करेक्ट हैं, इन दोनों में से एक हो सकता है, मतलब 50% चांस इसके हैं, 50% चांस इसके हैं, तब आप जो है रिस्क ले सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों पेपर के लिए है, दोनों पेपर में जो है 40% मार्क्स जो है 40 क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और पहले फैक्चुअल जो आपको पता है आपके नॉलेज बेसिस पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आप जो है गेस वर्क करेंगे, तब जब आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तब। अगर आप ये चीज करते हैं तो आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ये चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आखिरी टाइम है, मैं आपको बता दे रहा हूं, स्ट्रेस नहीं लेना है, और किसी जितने हो सकें, चाहे आप YouTube पे से, चाहे आप कहीं से भी PYQs प्रैक्टिस कीजिए, जितने हो सके उतने कीजिए। ठीक है, जो आपने अब तक कवर किया है उसको बस आपको रिवीजन करना है। अगर कोई नया टॉपिक है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने कवर नहीं किया है, तब आप उसको देख सकते हैं, पर ये नहीं है कि उसमें भी आप ज़्यादा टाइम दे देंगे, क्योंकि लास्ट 30 डेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा से, क्योंकि जैसे जैसे पेपर करीब आता है ना, वैसे वैसे एंजाइटी और नर्वसनेस बढ़ती है। तो अगर आप जो है स्मार्टली अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप ये एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे बतानी थी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जितना हो सके मैं आपको बता चुका हूँ, सेक्शनल मार्क्स लगाने हैं, जितने हो सके उतने लगाने हैं, और टॉपिक वाइज उनके लगाने हैं जिस टॉपिक्स में आपके सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो कम आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। ठीक है, ये चीज़ टाइम मैनेजमेंट करके देखना है। फुल मार्क्स भी आपको लगाने हैं, ताकि आपको पता चले कि आप वाकई में जो है 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ओके, और उसके बाद गेस वर्क पे जो मैंने बोला है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है 100 क्वेश्चन से 100 के 100 ही करने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि आप तुक्का लगाते चले गए, फिर लास्ट में जो है सब एकदम वो हो गया, प्रॉब्लमेटिक हो गया। ठीक है, और लास्ट का टाइम है, जितना हो सके जो है न्यूज़ वगैरह से या फिर कुछ अपडेट से कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर कुछ और होगा या कुछ और होने वाला है, इन सब चीज़ों से दूर रहना है, अपने आप को दूर रखना है। क्यों? क्योंकि जितना हो सके जो है आप नॉइज़ से दूर रहेंगे तो उतना अच्छा जो है आपके ऊपर, आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस में लाएंगे खुद को। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन उस चीज़ को हमें ध्यान नहीं देना है। हम इतना दिमाग में रखना है कि 1 महीना है, 1 महीने का मेरा ये प्लान रहने वाला है, इस वीक मैं जो है ये रिवाइज करूंगा, इस वीक मैं ये रिवाइज करूंगा, इस वीक मैं ये रिवाइज करूंगा। इस तरह से मैं अपने आप को शेड्यूल करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही मुझे बताना था। ठीक है, तो आई होप कि आप अपना बेस्ट देंगे, और मैं आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से लास्ट में बता दूंगा कि भाई इन टॉपिक्स पे जो है आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं पेपर 1 पेपर 2 के जो है वो बता चुका हूँ कि कौन से टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी अब आपको 30 दिन में क्या करना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, वो चीज़ के लिए भी मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगा, जिससे आपकी जो है अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और करंट अफेयर में भी मैं आपको बता दूंगा कि किन चीज़ों पे जो आपको ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो बस यही मुझे बताना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।